नमस्ते। पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एसेट ऐसा है जो सदियों से बिल्कुल चुपचाप सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे जमीन यानी लैंड एक अल्टीमेट मनी मेकिंग मशीन बन सकती है। हर इंडियन फैमिली में ये डिस्कशन तो होता ही है कि भाई पैसा कहाँ लगाएं, सोने में, शेयर मार्केट में या सीधा एक जमीन खरीद लें। ये सवाल सदियों पुराना है, लेकिन आज के दौर में इसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले जमीन बाकी एसेट से अलग कैसे है? देखिए, जमीन टैंजिबल है, आप उसे छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। जबकि फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक्स या गोल्ड, वो या तो डिजिटल हैं या फिर बस एक कागज। जमीन लिमिटेड है, उसे बनाया नहीं जा सकता। गोल्ड का माइन कर सकते हैं, स्टॉक्स क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए जमीन में उतार चढ़ाव कम और ग्रोथ स्टेबल रहता है। और हाँ, सबसे बड़ा गेम चेंजर है लेवरेज। बैंक जमीन के लिए जितनी आसानी से लोन देते हैं, उतना किसी और चीज के लिए नहीं। अच्छा, जमीन में इन्वेस्ट करने की बात आते ही लोगों के मन में कुछ डर बैठ जाते हैं और यही डर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो चलिए इन मिथ्स को एक एक करके तोड़ते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ, मेरे पास पैसा ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि रियल एस्टेट तो बस अमीर लोगों का खेल है, कि उनके पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फंड कहाँ से आएगा। और सच पूछो तो यही सोच सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन रियल एस्टेट एक्सपर्ट अमरीश झा इसका एक ऐसा सॉल्यूशन देते हैं जो आपकी सोच बदल देगा। वो कहते हैं, पैसा नहीं है तो आप बेचिए। थोड़ा अजीब लगा ना सुनने में, पर इस एक लाइन में पूरी गेम बदलने की ताकत है। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट में एंटर करने के लिए हमेशा पैसा नहीं, स्किल चाहिए। अमरीश झा ने रियल एस्टेट को 4 हिस्सों में बांटा है और इसमें हर किसी के लिए एक एंट्री पॉइंट है, भले ही उनके पास जीरो कैपिटल क्यों ना हो। देखिए, इसको ऐसे समझिए। पहला क्वाड्रेंट है सेलर या ब्रोकर का। यहाँ आप बिना पैसा लगाए बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करके कमीशन कमा सकते हैं। फिर जब पैसा आ जाए तब दूसरे क्वाड्रेंट में एंटर कीजिए, बायर बनकर। और जब कैपिटल बढ़ जाए तब आप डेवलपर या इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो साफ है, शुरुआत करने के लिए पैसा नहीं बल्कि बेचने की स्किल और हिम्मत चाहिए। अब आते हैं दूसरे बड़े डर पर। लोगों को लगता है कि अरे यार, जमीन ले ली तो उस पर कोई कब्जा कर लेगा, फिर केस कोर्ट के चक्कर में फंस जाएंगे। और ये डर बिल्कुल बेवजह नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इंडिया में लगभग 70 से 80% कोर्ट केसेस जमीन से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, ये नंबर डराता जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इससे बचा नहीं जा सकता। डरने के बजाय सल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सिंपल है। अगर इन्वेस्टमेंट छोटा है तो किसी रेप्यूटेड डेवलपर के प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। वहां सिक्योरिटी और लीगैलिटीज का पूरा ध्यान रखा जाता है। और अगर कैपिटल बड़ा है तो अकेले मत चलिए, लॉयर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करें। और सबसे जरूरी बात, 7 से 10 साल का लंबा नजरिया रखें। लॉन्ग टर्म में जो फायदा मिलता है वो छोटे मोटे लीगल इश्यूज के नुकसान से कहीं कहीं ज्यादा होता है। चलिए अब मिथ से आगे बढ़कर एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। सोच लीजिए कि ये एक प्ले बुक है उनके लिए जो मार्केट में नए हैं। रियल एस्टेट में वेल्थ क्रिएट करने का सबसे पावरफुल टूल है लेवरेज। आसान भाषा में कहें तो बैंक के पैसे का इस्तेमाल करके अपनी दौलत बनाना। और होम लोन इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए एक स्ट्रैटेजी देखते हैं जिसे फ्लिपिंग कहते हैं। मान लीजिए कोई एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहा है। उन्हें सिर्फ 15% डाउन पेमेंट देनी है, बाकी का 85% बैंक से लोन मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू हर साल सिर्फ इन्फ्लेशन के बराबर यानी 6.7% से बढ़ती है। 4 साल बाद जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है उसे बेच दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू तो सिर्फ 6.7% सालाना बढ़ी, लेकिन आपके उस 15% के शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिला है वो है 19.1% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आसान शब्दों में सिर्फ 4 साल में पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया, वो भी बैंक के पैसे से। ये है लेवरेज का असली जादू। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं है। आपकी उम्र और लाइफ स्टेज के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदल जानी चाहिए। जैसे अगर कोई 25 से 40 साल का यंग प्रोफेशनल है तो उनका गोल होना चाहिए कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाना।
उनके लिए फ्लिपिंग और लेवरेज बेस्ट स्ट्रैटेजी है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर फोकस करना चाहिए जहां लंबा लोन टेन्योर मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ 45 साल से ऊपर के इन्वेस्टर का गोल रिटायरमेंट के लिए पैसिव इनकम बनाना होना चाहिए। उनके लिए बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी बेहतर है और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर फोकस करना चाहिए जहां रेंटल यील्ड ज्यादा मिलता है। अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर कि इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बीच आखिर जमीन हमेशा एक अनबीटेबल एसेट क्यों मानी जाती है? ये कोट पूरी कहानी बयान कर देता है। सोच के देखिए, आज साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लैब में हीरे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जमीन नहीं बनाई जा सकती। ये दुनिया का सबसे दुर्लभ, सबसे स्कैर्स रिसोर्स है, और जो चीज़ दुर्लभ होती है उसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ना तय है। और ये पॉइंट डेटा में बिल्कुल साफ दिखता है। निखिल कामत के इस एग्जाम्पल को देखिए। बैंगलोर के जेपी नगर में जमीन ने पिछले कुछ दशकों में 200 गुना रिटर्न दिया है, 200 टाइम्स, और इसके मुकाबले में सेंसेक्स ने सिर्फ 14 गुना। ये चार्ट लॉन्ग टर्म में जमीन की असली ताकत दिखाता है। एक और कमाल की कहानी सुनिए। एक शख्स ने 30 साल पहले सिर्फ 50,000 रुपए की जमीन खरीदी थी। आज उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। ये है 1000 गुना रिटर्न। सोच सकते हैं? यही वही लाइफ चेंजिंग वेल्थ क्रिएशन है जो जमीन से ही मुमकिन है। तो इस पूरे विश्लेषण से क्या निकल कर आता है? जमीन एक सुपीरियर इन्वेस्टमेंट क्यों है? सिंपल, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे आप छू सकते हैं, एक फिजिकल एसेट है। ये धरती पर सबसे दुर्लभ चीज है। ये महंगाई के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच है, और ये बैंक लोन के जरिए आपको मैसिव लेवरेज देती है। तो आखिरी सवाल यही है, जब दुनिया डिजिटल और मैन्युफैक्चर्ड एसेट्स के पीछे भाग रही है, तो क्या धरती पर सबसे पुराना एसेट यानी जमीन ही भविष्य की वेल्थ को सुरक्षित करने की असली चाबी है? सोचिएगा जरूर।